बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी दिल्लीची आहे। दिल्ली रेल्वे स्थानकावर शनिवारी रात्री उशिरा एक मोठी दुर्घटना घडली आहे। नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 16 वर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 18 जणांचा मृत्यू झालाय। या घटनेत अनेक प्रवासी जखमी सुद्धा झाले आहेत। घटनेतील जखमींना स्थानिक रुग्णालयात उपचाराकरता दाखल करण्यात आलंय। उत्तर प्रदेशमधल्या प्रयागराज इथं कुंभमेळा सुरू आहे। देशभरातून नव्हे तर जगभरातून लोक या ठिकाणी पोहोचतायत आणि दरम्यान त्याच वेळी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकात कुंभमेळ्याकरता जाणाऱ्या प्रवाशांची तोबा गर्दी झालेली होती। यामुळे इथं चेंगराचेंगरी होऊन मोठी दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलेली आहे। क्राउड का अंदाज़ा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ उसमें ज़्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है हमारा आज के दिन का काम एज अ जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। उसी में वो दब गए, एक मिनट आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। स्टेशन में देखेंगे, स्टेशन के स्टेशन सारे भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे कि अब वहाँ पे सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कल एक भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था। तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे। साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। 1-2 बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें। जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है, आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाएं, आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। देखिए, एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तर रेल्वे मंत्रालयानं उच्चस्तरीय चौकशीचे आता आदेश दिलेले आहेत। काही 2-3 कारणं या घटनेनंतर समोर येताना दिसत आहेत। प्रयागराजमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होतीये। महाकुंभ मेळा संपण्याकरता केवळ आता 11 दिवस शिल्लक आहेत आणि मोठ्या संख्येनं नागरिक आता तिथं पोहोचतायत। याकरता नवी दिल्ली या स्थानकावर गर्दी झालेली होती आणि त्यानंतर ही दुर्घटना घडली असल्याचं म्हटलं जात आहे। चेंगराचेंगरी झाली आणि ही घटना घडली। दुसरा आणि एक मुद्दा यातून समोर येताना दिसतोय। अचानकपणे प्लॅटफॉर्मला येणारी ट्रेन, नियोजित प्लॅटफॉर्मला येणारी ट्रेन अचानकपणे दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मला आली, त्यामुळे ही दुर्घटना घडली का, अशी ही एक शक्यता आता वर्तवली जाते। या सगळ्याविषयी अधिक माहिती घेऊया आपले प्रतिनिधी चेतन ननावरे यांच्याकडून। चेतन, महाकुंभ मेळा संपण्याकरता आता केवळ 11 दिवस शिल्लक आहेत। महाराष्ट्रातून सुद्धा अनेक भाविक महाकुंभ मेळ्याकरता दाखल होत आहेत, प्रयागराजमध्ये पोहोचत आहेत, पण नवी दिल्लीतली ही दुर्घटना मात्र अनेकांच्या मनाला चटका लावणारी आहे। चेंगराचेंगरी घडलेली आहे आणि 18 जणांचा मृत्यू आहे। निश्चित नागवी आता जो मृत्यूचा आकडा आहे तो तब्बल 18 पर्यंत वाढलेला आहे आणि आपण जर पाहिलं असेल तर यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश आहे। खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुद्धा या संदर्भातील शोक व्यक्त केला आहे। दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या एकंदरीत ही दुर्घटना झालेली आहे या दुर्घटनेची आता उच्चस्तरीय चौकशीही केली जात आहे आणि आता नेमकं या दुर्घटनेमागील नेमकी कारणं काय होती, नेमकं कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे या 18 लोकांना मृत्यूचा सामना करावा लागला याचीही आता उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश आहेत ते रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात आलेले आहेत। लागवी चेतन, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीकरता। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।